बाग महला पहला घर चौथा। एक सुआन दोए सुआनी नाल, पलके पहुँके सदा बयाल। कूड़ शुरा मुठा मुर्दार, तान कुरूप रहा करतार। मैं पत की बंद ना करनी की कार, हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रहाओ मुख निंदा आखां दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल, तान कुरूप रहा करतार। फाही सुरत मुलुकी वेश, हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार, तान कुरूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, तान कुरूप रहा करतार। इन सदग्रंथों ने अब 3 पवित्र धर्मों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है। अब चौथा पवित्र धर्म है सिख धर्म है। नानक साहब जी ने जो पहले अपनी परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व लोक वेद के आधार पर लिखा था, तू ही एक निरंकार, वो वाणी भी उनकी लिपिबद्ध है। और फिर उन्होंने प्रश्न नंबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रश्न नंबर 24 पे अपने महला पहला की वाणी में लिखा है कि फाई सुरत मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। कबीर परमात्मा को सचखंड में देखा, सतलोक में सारी सृष्टि की रचना का मालिक रचनाकर्ता को, और फिर वो उसी स्वरूप को काशी में एक जुलाहे के रूप में देखा। तब कहा था ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये बैठा भगवान, ये पूर्ण परमात्मा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 उस पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर सत कबीर बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा जिसमें कोई दोष नहीं, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर है। हक्का कबीर सत्य कबीर, और वो धानक यानी जुलाहा रूप में विद्यमान थे। उनके विषय में कहा आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है। वो नहीं इस बात को मानने को तैयार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरुजी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। वो क्या इतना तो मानते हैं कि बेई नदी से परमात्मा लेकर गए थे उनको सचखंड में, और 3 दिन में छोड़ दिया था, वापस भेजे थे। 3 दिन बाबा उनके साथ ही रहे नानक साहब। और नानक साहब की आपको दिखाई थी वो जन्म साखी में मर्दाना पूछ रहा कि परमात्मा आपको आपका गुरु कौन है। आप तो कहते हो कि मुझे पूरा गुरु मिला, इसलिए सिद्धों की सट्टी फिट्टी गुम कर दी मैंने। आपके गुरुजी का क्या नाम था? नानक साहब कहते हैं उसका नाम था बाबा जिंदा। जिंदा बाबा नाम है उसका। नानक साहब जी ने यहाँ तक कहा कि जिसका सारे पानी पवन सब पृथ्वी के ऊपर जिसका कंट्रोल है, सबका उत्पत्ति करता है, वो है वो जिंदा बाबा। और किसी को बाबा नहीं आखना। और बाबा दादा है नहीं, बाबा तो है सबका दादा, सबका उत्पत्ति करता।
उसमें स्पष्ट लिखा है किसी और को बाबा नहीं आखना, एक ही बाबा बस, और उसका नाम है कबीर। पहले ये क्लियर करते हैं कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा मिले थे, वो कबीर जी थे। एक समय नानक साहिब जी की गोष्ठी एक काजी के साथ हुई, तब उन्होंने बताया कि वो कबीर है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है कबीर। ये देखिएगा, एक ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, बहुत पुरानी है, एक सिख बच्चे ने हमें दी है। ये उसने बताया जी इसमें सचमुच जो आप बताते हो वो सारा कुछ है। उन्होंने निशान लगा रखे हैं, सारे प्रश्न नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सब उन्हीं लिखे हुए हैं, और ये बहुत पुरानी हो चुकी है। ये भाई बाले वाली वो जीवन सिंह चतर सिंह से छपी है। तो इसके दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 122 और 23 पे, ये 122 पृष्ठ है। ये है मुलाकात काजी रुकन दीन सूरा ना सूरा, ये साखी है। यहाँ जवाब नानक शाह सूरा, नानक जी ने जवाब दिया किसको, यहाँ क्या बताया कि नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, खालक आदम सिरजिया। जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर, ओए होए आलम बड़ा कबीर। आलम, आलम माने परमात्मा, परवर दिगारे आलम। ये सुना करते परमात्मा की महिमा में, परवर दिगारे आलम तेरा ही है सहारा। तो यहाँ कहा है कि खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, खालिक माने परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर, वो परमात्मा सबसे बड़ा कबीर है, वो सबसे बड़ा है और वो कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। फिर लिखा है सजदे करो खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, सजदे करो खुदाई नो, वो है सबसे बड़ा खुदाई, उसकी महिमा नो जो सबसे बड़ा कबीर परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। साखी, जन्म साखी जन्म साखी अज तक छपिया नाल सब तो वड्डी है, भाई बाले वाली। ये पहले दिखाई थी आपको, बीच में और दूसरी पुरानी दिखाई है, वो उसमें से कुछ लिया। अब इसको फिर दिखाते हैं आपको। इससे आपने ये देखा कि नानक साहब जी कहते हैं कि मुझे बाबा जिंदा मिले थे, 252 पृष्ठ पर सिद्धानाल गोष्ठी में, कि मेरे गुरु जी का नाम, मर्दान ने पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिला सी उसका नाम की सी, ता गुरु नानक किया मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आख दे हन, और जिसके हुक्म में सब पानी पौन है, और उसी को बाबा आखना, किसी होर को बाबा नहीं आखना, और सबका दादा वही है। अब देखो यहाँ आगे साखी सचखंड की चली, पृष्ठ 275 पर। अब यहाँ क्या बताया है कि नानक साहब ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा ही पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश रूप
तख्त ते ऊपर सत निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं। बताइए निराकार है ये। अब नानक साहिब जी के इस वाक्य से परमात्मा निराकार नहीं, वो तो तख्त के ऊपर बैठा है, ज्योत स्वरूप प्रकाश स्वरूप, यानी उसका तेजोमय शरीर है। निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं, वो बैठे हैं उड़े। और संपूर्ण भक्त अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके अंदर प्रवेश किया। वो सारा तेजों में लोक है, सतलोक किया। उस तेज रूप भगवान की स्तुति यानी प्रार्थना की, स्तुति की करी। और आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु, आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है। वहां वो विष्णु जी बैठे उसमें प्रकाश में, जो अंदर तेजों में लोक में। और सबसे समर्थ और सर्वशक्तिवान भगवंत जी ने किया है। अब विष्णु सर्वशक्तिमान थोड़ा है, ये विष्णु नहीं है वो। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु का अर्थ सर्वपालक, सब का कंट्रोलर, ओवरऑल कंट्रोलर। तो ये विष्णु संतों का विष्णु, ये त्रिलोक की विष्णु का इसमें कोई रोल नहीं। सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान और भगवंत जी ने किया। फिर विष्णु रूप उस परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी किया, हे सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप दी आज्ञा, जहाँ आपकी आज्ञा वही आपकी आज्ञा हुई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होएगा वहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होवेगी एवें ही होवेगा। ऐसा कहकर श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया स्तुति में।